नमस्कार। मैं आज वर्ग 8 पाठ 18 हौसले की उड़ान के बारे में आप लोग को बताऊंगी। इस पाठ में प्रश्न नहीं हैं, लेकिन ये पाठ जो है वो बिहार की बेटियों की असाधारण जो विशेषताएं हैं उनका उद्घाटन करता है और बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसलों की उड़ान से हमें ये पाठ जो है वो परिचित कराता है। जैसे देखिए, इसमें छोटी छोटी कई कहानियाँ दी हुई हैं हौसलों की उड़ान में, जो आपको पढ़नी चाहिए। और इसमें एक दिया हुआ है कि नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई क्या जुनून होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद असीर इदरिस और माँ को उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिन बाद मिली और वे भी उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उसकी एक न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया है। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है कि वह अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनमें पढ़ने की ललक है, तो पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है। तो देखिए, इस पाठ में ऐसी छोटी छोटी कई कहानियाँ हैं जिसको आप पढ़ेंगे, हम उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए हम लोग को इसके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। जज्बा मतलब जोश, उम्र दराजी मतलब लंबी उम्र के लिए, परवान चढ़ना मतलब अत्यधिक उन्नति करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस पाठ में क्या प्रश्न है। गतिविधि है सिर्फ इसमें। आप अपने पास पड़ोस की किसी ऐसी लड़की या औरत के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की हो। तो अगर आपके भी अगल बगल ऐसे कोई महिला रहती हैं, कोई लड़की रहती हैं जिन्होंने अपने जज्बे को जीने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए आवाज़ बुलंद की हो, जो रूढ़िवादी हो, उसके खिलाफ खड़ी हुई हो, तो इनके बारे में लिखना है। उसके बाद वैसी महिलाओं की सूची बनाइए जिन्हें अपने कार्यों से समाज में एक अलग मुकाम प्राप्त किया है। तो ये बिहार के लिए भी हो सकता है और देश के लिए भी हो सकता है। तो देश का मैंने कुछ नाम लिखा है। जैसे मान लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाएं कवयित्री जो हैं वो सरोजिनी नायडू, कमला सुरेश, शोभा डे, अरुंधति राय इत्यादि हो गई। कला के क्षेत्र में कौन कौन हुई? गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ऐश्वर्या राय, बहुत सारी लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। खेल में पीटी उषा, जे शोभा जो एथलेटिक्स हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन में हैं, कोनेरू हम्पी हैं, वो शतरंज की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा का नाम आप लोग सुने होंगे, वो टेनिस की हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो भारोत्तोलक हैं। उसके बाद देखिए, वाणिज्य में आता है जो बैंक में लोग काम करते हैं, जैसे चंदा कोचर हुई, ICICI बैंक की वो रह चुकी हैं। अरुंधति भट्टाचार्य हुई, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। तो इसी तरह आप और भी जो समाज में एक अलग मुकाम हासिल किया है जिन महिलाओं ने, उनकी सूची आप लोग बना सकते हैं। इसमें प्रश्न नहीं था, लेकिन मैं लगातार एक के बाद एक पाठ को पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको सोचा कि इस पाठ को छोड़ूंगी नहीं और इसके कुछ मैं आप लोग को हिंट ज़रूर करूँगी। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, सिर्फ इसमें गतिविधि है। धन्यवाद।